You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear students, आज का ये वीडियो बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन में आपसे समरी पूछी जाएगी 100 to 120 वर्ड्स में, जो 5 मार्क्स की होगी। और इस बार चांस ये है कि जो समरी आपसे पूछी जाएगी वो आपके रेनबो पार्ट 2 के 6th चैप्टर द आर्टिस्ट की पूछी जाएगी। तो आप इस समरी को अच्छी तरह वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझ लें, पढ़ लें, रट लें और एग्जामिनेशन में जाकर लिख दें। तो चलिए बिना देर किए हुए इस समरी को समझते हैं। समरी है द आर्टिस्ट की। द आर्टिस्ट रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 6 है। रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 6 है और इसकी जो टाइप है वो प्रोज है, पोएट्री नहीं बल्कि प्रोज है। और इसके राइटर हैं शिगा नाओया। शिगा नाओया इसके राइटर हैं। नेक्स्ट, इनका जन्म कब होता है? राइटर का जन्म कब होता? तो राइटर का जन्म होता है 20 फरवरी 1883 को, 20 फरवरी 1883 को। कहाँ होता है? इन ओशिका डिस्ट्रिक्ट, मियागी, जापान। यहां उनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब और कहां होती है? इनकी मृत्यु होती है 21 अक्टूबर 1971 को, 21 अक्टूबर 1971 को। कहाँ होती है? तो ये एक हॉस्पिटल का नाम है, कांतो सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ म्यूचुअल एड एसोसिएशन ऑफ मुंबई, एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर। यहां इस हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु होती है जो कि टोक्यो, जापान में है। अब इस द आर्टिस्ट की समरी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम लोग समझें। कह रहा है द आर्टिस्ट इज ए स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या है? एक स्टोरी है, एक कहानी है। कंपोज्ड, जो कंपोज की गई है, जो लिखी गई है बाय द जापानीज राइटर शिगा नाओया, जापान के एक लेखक शिगा नाओया के द्वारा। दिस स्टोरी शोज, ये कहानी बताती है, ये कहानी कहती है। क्या बताती है? द ओल्ड थिंकिंग, पुरानी सोच के बारे में। किसके? तो अब टीचर एंड पेरेंट्स, टीचर के और पेरेंट्स के, यानी टीचर्स के और पेरेंट्स के पुरानी सोच के बारे में ये कहानी बताती है। किसके प्रति? तो टुवर्ड द स्टूडेंट, छात्रों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, यानी स्टूडेंट्स के प्रति पेरेंट्स और टीचर्स की जो पुरानी सोच है, उस पुरानी सोच के बारे में ये स्टोरी बताती है। द टीचर एंड पेरेंट्स, टीचर और पेरेंट्स से, शिक्षक और माँ बाप, थिंक, सोचते हैं, दैट यानी कि स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, बिसाइड्स स्टडी, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अलावा समय बिताना, इज नथिंग बट वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आगे देखें क्या कहती है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सेबी इज अ 12 years old स्कूल गोइंग स्टूडेंट। सेबी क्या है? तो 12 साल का स्कूल जाने वाला एक छात्र है। सेबी क्या है? तो 12 साल का स्कूल जाने वाला एक स्टूडेंट है, छात्र है। Who had a great passion of collecting goats, जिसका शौक होता है, जिसका शौक होता है किस चीज का? तो गोट्स कलेक्ट करने का। गोट्स क्या है? कद्दू जैसा एक फल है, उसको कलेक्ट करने का। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी नहीं रखता है, उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसकी रुचि नहीं है किस चीज में? इन स्टडीइंग, पढ़ने में, एंड प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स, और छात्रों के साथ खेलने में। मतलब वो ना तो पढ़ना पसंद करता है और ना तो छात्रों के साथ खेलना पसंद करता है।
उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उसकी रुचि, उसकी दिलचस्पी नहीं है। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, क्लास करने के बाद, ही यूजुअली वॉन्डर्ड, वो आमतौर पे क्या होता है तो घूमता है, भटकता है। अबाउट द टाउन, कहां तो शहर में। लुकिंग फॉर गोट्स, और क्या तलाशता है तो गोट्स तलाशता है, जिसमें उसकी रुचि है, जो उसका शौक है, उसको वो तलाशता है। ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, और फिर क्या करता है वो, जब गोट्स लेकर के आता है तो वो क्रॉस लेग, जिसको कहते हैं पलथी मारकर, तो पलथी मारकर बैठ जाता है। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम के कोने में, रहने के कमरे के कोने में। वर्किंग ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड गोट, और फिर वो क्या करता है, वो जो नया गोट लेकर आया, वो जो नया फल लेकर के आया, उस पर फिर वो काम करना शुरू करता है। किस तरह का काम, तो उसको पॉलिश करने का, यानी उसको साफ करने का वगैरह। He used to walk, वो क्या है, he used to walk everywhere, वो हर जगह जाता है, वो हर जगह टहलता है। इन सर्च ऑफ गोट्स, गोट्स की तलाश में, उस फल की तलाश में। बट लेकिन हिज फादर, उसके पिता, डिड नॉट लाइक हिज सन्स वर्क, लेकिन उसके पिता अपने बेटे के इस काम को पसंद नहीं करते हैं। ही वॉन्टेड, वो चाहता है, वो चाहते हैं हिज सन टू गिव अप सच वर्क, यानी वो चाहते हैं, मतलब उसके पिता चाहते हैं, उसके फादर चाहते हैं कि उनका बेटा इस काम को छोड़ दे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट्स ऑफ हिज सन, और उसके पिता क्या चाहते हैं, उसके पिता कंप्लेंट्स यानी शिकायत अपने बेटे के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, अपने बेटे के बारे में शिकायत नहीं सुनना चाहते, अपने बेटे की शिकायत नहीं सुनना चाहते। वन डे, एक दिन, सेबी परचेजेस एन अट्रैक्टिव गोट, वन डे एक दिन, सेबी परचेजेस, सेबी खरीदता है, सेबी खरीदता है, एन अट्रैक्टिव गोट, एक अट्रैक्टिव दिलकश गोट खरीदता है, वो फल खरीदता है। फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला से। एंड गोज टू स्कूल विद इट, और उसे लेकर वो स्कूल चला जाता है, उसे लेकर कहां चला जाता है, स्कूल चला जाता है। ही स्टार्ट्स पॉलिशिंग इट, उसे वो पॉलिश करना शुरू करता है। अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे, जिस डेस्क पर, मतलब जिस बेंच में बैठा रहता है उसके सामने जो डेस्क होता है उसके नीचे वो क्या करता रहता है, उसे पॉलिश करना शुरू करता है। बट लेकिन सेबी इज काउट रेड हैंडेड, लेकिन सेबी रंगे हाथ पकड़ा जाता है, मतलब पॉलिश करता हुआ वो पकड़ा जाता है। बाय हिज क्लास टीचर, कौन पकड़ता है, क्लास टीचर, यानी क्लास टीचर के द्वारा वो रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विद सेबी, तो टीचर सेबी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। द टीचर टुक द गोट विद हिम, टीचर उस गोट को अपने साथ ले जाते हैं, मतलब वो जब्त कर लेते हैं, कन्फिस्केट कर लेते हैं, ले लेते हैं सेबी से। एंड फॉलोड सेबी टू हिज होम, और फिर सेबी के साथ वो उसके घर आते हैं। एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, और फिर उसके पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से वो कंप्लेन कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं। आगे सेबी की, द पेरेंट्स ऑफ सेबी, एंड सेबी के जो माँ बाप हैं, स्कॉल्डेड हिम, उसे डांटते हैं, स्कॉल्ड मतलब डांटना, उसे डांटते हैं, यानी उन्होंने उसको डांटा। वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। एंड ब्रोक, और उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, यानी उनके माँ बाप ने क्या किया, सेबी के माँ बाप ने तोड़ डाला, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, ऑल द गोट्स, सारे गोट्स जो सेबी ने पॉलिश वगैरह करके और लटका रखा था दीवारों पर। एट लास्ट, आखिर में, फोर्सिबली ही मेड हिम स्टॉप सच थिंग्स, आखिर में उसके माँ बाप दबाव डाल करके, तंबी करके, यानी उसकी मरम्मत करके उसको उस काम से रोक देते हैं, इस तरह के कामों करने से वो उसे रोक देते हैं। दस इस तरह वी सी दैट,
हम लोग देखते हैं कि द टीचर और पेरेंट्स डिड नॉट केयर नहीं करते फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दिलचस्पी का, मतलब कि बच्चे की दिलचस्पी किस चीज में है उसका केयर पेरेंट्स नहीं करते, उसका परवाह पेरेंट्स नहीं करते कि बच्चा किस चीज में दिलचस्पी रखता है, इंटरेस्ट रखता है। दिस इज एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रन, ये बच्चों के साथ क्या है, अन्याय है। तो ये थी आपकी समरी द आर्टिस्ट की, जो आपके 2025 एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी पे नोट कर लें और हूबहू रट लें, साथ साथ समझ भी लें, और इसे ही आप एग्जामिनेशन में लिख देंगे आपसे जब वहां पूछा जाएगा। तो ये 5 मार्क्स की समरी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच। थैंक यू वेरी मच।